सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो अकेला है, और दुरूद और सलाम हो उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MRC ट्रूथ लवर्स चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रिजवान चौबदार। आज की जो हमारी कहानी है वो एक भावनात्मक, बहुत गंभीर और राजनीतिक साजिश से जुड़ी हुई है। यह कहानी है झूठ के खिलाफ लड़ते हुए सच की जीत की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आवाज है उन सबके लिए जो सिस्टम का शिकार हैं। आज की हमारी कहानी है आखिरी मुसाफिर, द लास्ट ट्रैवलर। 11 नवंबर की सुबह थी। भारत के एक व्यस्त शहर से उड़ान भरने वाला एक पुराना विमान, जिसमें 244 मुसाफिर सवार थे, हवा में उड़ते ही कुछ घंटों बाद एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। प्लेन क्रैश, और पूरे देश में मातम छा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। जहां जिंदगी खत्म होनी थी, वहीं से एक इंसान की सजा शुरू होती है। उस दिन फ्लाइट 702 ने दिल्ली से कोच्चि की ओर उड़ान भरी थी। विमान में छोटे व्यापारी, विदेशी टूरिस्ट, बच्चे, बुजुर्ग और एक नाम था विवेक चौहान, एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर जो अपनी मां के इलाज के लिए कोच्चि जा रहा था। विमान के टेक ऑफ करते ही सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक घंटे बाद विमान का इंजन अजीब आवाज करने लगा। और अचानक साइलेंस। इंजन फेल हो चुका था। पायलट का आखिरी संदेश था, हम इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। हम इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। कृपया घबराएं नहीं। घबराहट। अब घबराहट भी काम नहीं आ सकती थी। विमान एक पहाड़ी इलाके में जा गिरा। चारों तरफ आग, चीखें, टूटे हुए पंख और जलती लाशें थीं। मदद की कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक ही आवाज थी, विवेक की धड़कनों की। वो किसी तरह मलबे के नीचे से निकला। उसके सिर पर गहरा घाव था, पैर मुड़ा हुआ था, लेकिन वो जिंदा था। पूरा देश मातम मना रहा था, और एक सवाल गूंज रहा था, कैसे बच गया ये एक इंसान। जब सेना की रेस्क्यू टीम आई और देखा कि कोई एक यात्री जिंदा है, तो देश भर की मीडिया विवेक पर टूट पड़ी। हर चैनल ने हेडलाइन चलाई, चमत्कार, एक आदमी मौत के मुंह से जिंदा लौटा। कुछ दिन बाद विवेक अस्पताल में था। उसके सामने पत्रकार, सरकारी अफसर और सुरक्षा एजेंसियों की कतार थी। कैमरे, माइक और सवाल, सबने उसे घेर लिया। लेकिन विवेक सिर्फ यही कहता, मैं कुछ नहीं जानता कि मैं कैसे बचा। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं बच गया। हादसे के तीसरे दिन एक रिपोर्ट सामने आई। प्लेन 27 साल पुराना था और मेंटेनेंस की रिपोर्ट को 3 साल से नजरअंदाज किया जा रहा था। पायलट ने पिछले महीने ही शिकायत दी थी कि विमान की ब्रेकिंग प्रणाली कमजोर हो चुकी है। जनता में गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर प्लेन ट्रूथ ट्रेंड कर रहा था। क्या सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खेल रही है? कौन है असली गुनहगार? सरकार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एक नया मोड़ आया। एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि जांच के अनुसार विमान के सिस्टम में छेड़छाड़ पाई गई है और अकेले बचे यात्री विवेक चौहान की गतिविधियों पर संदेह है। पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो आदमी जिंदा बचा था, उसे अब हादसे का गुनहगार बताया जा रहा था। विवेक हैरान था। वो कहता रहा, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। सरकार ने जांच को अपनी एजेंसी के हवाले कर दिया। सबूत बनाए गए,
पुरानी तस्वीरों में छेड़छाड़ कर दी गई। अपनी गलती छुपाने और जनता को सच मालूम न हो जाए, इसके लिए सरकार ने विवेक के खिलाफ यह साजिश रची कि सरकार ने विवेक को ये धमकी दी कि अगर तुमने विमान हादसे का गुनाह अपने सर न लिया तो तुम्हें अपनी मां की जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन विवेक सरकार की धमकी से डरा नहीं। जब सरकार ने देखा कि विवेक ने उसकी बात मानने से मना कर दिया है, तब सरकार ने विवेक की मां जो हॉस्पिटल में थी उसकी दवाएं बंद कर दी, उनका इलाज रुकवा दिया। जिस आदमी ने कुछ नहीं किया उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। कुछ पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता जो सरकार की नीयत से वाकिफ थे, उन्होंने विवेक का केस उठाया। आरटीआई से पता चला कि विमान के इंजन की शिकायत दर्ज थी। पिछले 2 साल से मेंटेनेंस नहीं हुआ। प्लेन को उड़ाने का आदेश सीधे मंत्रालय से आया था। सच धीरे धीरे बाहर आ रहा था, लेकिन सरकार हर आवाज को दबा रही थी। विवेक जेल में था, लेकिन एक दिन उसकी मां की मौत की खबर सुनकर वो टूट गया। पर उसी दिन उसने एक फैसला लिया। उसने कोर्ट में पब्लिक इंटरवेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल कर दी सरकार के खिलाफ। विवेक ने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अगर मरना ही है तो सच बोलकर मरूंगा। मीडिया धीरे धीरे जागरूक हो रही थी। सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड चलने लगे। जस्टिस फॉर विवेक, प्लेन क्रैश ट्रूथ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि सरकार ने जांच रिपोर्ट दबाई थी। एक मंत्री का बेटा एयरलाइन कंपनी में डायरेक्टर था। सुरक्षा की अनदेखी जानबूझकर हुई थी। विवेक निर्दोष साबित हुआ। सरकार को जवाब देना पड़ा। विवेक अब जेल से बाहर है। एक किताब लिख रहा है, आखिरी मुसाफिर। वो हर मंच पर सच बता रहा है, लेकिन अब भी बहुत से सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। सरकार बदल गई, लेकिन सिस्टम नहीं। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं। ये कहानी है उस सिस्टम की जो अपनी नाकामियों को आम आदमी पर लाद देती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मरकर भी नहीं मरा बल्कि जीकर लड़ा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज MRC ट्रूथ लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो अकेला है, और दुरूद और सलाम हो उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।